कल आप लोगों ने कन्फोकल कॉनिक्स पढ़ लिया, ठीक है ना। कन्फोकल कॉनिक्स के बारे में आपने पढ़ लिया और उसमें आपने पढ़ा जनरल इक्वेशन ऑफ द कॉनिक्स कन्फोकल विथ एलिप्स, मतलब एलिप्स के कन्फोकल का जनरल इक्वेशन क्या होगा। तो आपने देखा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1। लैम्डा कोई पैरामीटर है, हम लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं वहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से आप रखेंगे कुछ भी लैम्डा की वैल्यू, तो जैसे जैसे लैम्डा को रखते जाएंगे, अलग अलग रखते जाएंगे, आपको तमाम जो है ऐसे इलिप्स के इक्वेशन मिल जाएंगे जो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के क्या होगा, कन्फोकल होगा। मतलब उसका फोकस वही होगा जो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का होगा, ठीक है। अच्छा, एक बात, दूसरी बात यहाँ पे यह है, अगर मान लीजिए इलिप्स की ही बात कर लें, ठीक है, वही चल रहा है तो उसी की बात कर लेते हैं। तो अगर इलिप्स की बात कर लें या हाइपरबोला, दोनों सेम केस में आएंगे, दोनों के पास दो दो फोकस होता है। तो ये दोनों, इनका भी एक कंडीशन जान लीजिए, एक और कंडीशन कि मान लीजिए दो इलिप्स है ना, दो इलिप्स एक दूसरे के अगर कन्फोकल में हैं तो उसका जो है कंडीशन यह भी आप लगा सकते हैं कि दोनों के बीच, दोनों के फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जैसे मान लीजिए एक इलिप्स ए है और एक इलिप्स बी है, तो इलिप्स ए और इलिप्स बी एक दूसरे के अगर कन्फोकल में है या एक दूसरे के कन्फोकल कॉनिक्स हैं तो दोनों इलिप्स का, जैसे इलिप्स ए का फोकस के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए और इलिप्स बी के फोकस के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए, ये दोनों डिस्टेंस भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। और जब फोकस सेम होगा, इसे समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही यहाँ पे, प्लस माइनस ए ई कामा 0 या प्लस माइनस रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा 0, प्लस माइनस मतलब एक पॉजिटिव लेके करेंगे तो एक फोकस का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, एक निगेटिव लेके करेंगे तो दूसरे फोकस का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो अगर दो इलिप्स ए और बी हैं और इलिप्स ए और बी एक दूसरे के कन्फोकल में हैं तो इलिप्स ए के फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, मतलब जब पॉजिटिव लेंगे तब और जब निगेटिव लेंगे तब, दो ठो मिलेगा ना, यस 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 डैश करके, यस और यस डैश करके, तो इलिप्स ए के फोकस के बीच का डिस्टेंस जो होगा इलिप्स बी के फोकस के बीच के डिस्टेंस से क्या होगा, बराबर आएगा, अगर कन्फोकल में है तो। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि ये कंडीशन भी कहीं पर यूज किया जा सकता है कि ये बोल देगा कि भाई दो इलिप्स हैं हमारे पास या दो हाइपरबोला है ना, दोनों एक दूसरे के कन्फोकल हैं, तो अगली लाइन लिख सकता है ना, कि डिस्टेंस बिटवीन द फोकस ऑफ इलिप्स फर्स्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द फोकस ऑफ इलिप्स सेकेंड, है ना। दोनों के फोकस का जो डिस्टेंस होगा, दोनों फोकस से डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, दोनों के लिए सेम आएगा, बीच की दूरी क्या आएगी, सेम है। और काहे नहीं आएगी, जब फोकस सेम है तो दूरी भी सेम आएगी। क्लियर है। चलिए अब हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पे हेडिंग के थ्रू बना लीजिए, ठीक है। हाँ, डैट थ्रू THAT, डैट थ्रू एवरी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द इलिप्स, डैट थ्रू every point in the plane of the ellipse, in the plane of the ellipse, that through every point in the plane of the ellipse x square upon a square plus y square upon b square, x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, comma hyperbola and the other an ellipse, hyperbola and the other an ellipse can be drawn, other an ellipse can be drawn, other an ellipse can be drawn, ठीक है। देखिए इसका मतलब था, समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पे क्या है इसका मतलब। जैसे इलिप्स है हमारा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। देखिए एक ऐसे तो हेडिंग मैंने बोल दिया, बट एक क्वेश्चन के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन का इसका साफ साफ मतलब है, बहुत ही साफ साफ मतलब है कि अगर इलिप्स है तो इलिप्स के प्लेन में, ठीक है, कम से कम दो, ठीक है, कॉनिक्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। और दोनों जो कॉनिक्स होंगे, मैं पूरा कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, हेडिंग अधूरा लग रहा है, ये जो दोनों कॉनिक्स होंगे वह इलिप्स के कन्फोकल में भी होंगे, मतलब उनके कन्फोकल कॉनिक्स भी होंगे,
बात समझ में आ रही कि नहीं? यहाँ पे इलिप्स है, इलिप्स के प्लेन में ऐसे दो कॉनिक ड्रॉ किए जा सकते हैं जो इलिप्स के कन्फोकल में होंगे, और जो ऐसे दो कॉनिक ड्रॉ किए जाएंगे उसमें से एक होगा इलिप्स और एक होगा हाइपरबोला। जैसे एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के कन्फोकल का जो जनरल इक्वेशन आया था वो आया था एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1। ये भी इलिप्स है ना? जो लैम्डा वाला इक्वेशन था वो भी क्या है? वो भी तो इलिप्स ही है ना? तो इसमें देखो, इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। आपको अगर समझना है, आप हिंदी में चाहे जैसे भाषा में आप उसको कहीं लिख सकते हैं, हेडिंग अधूरा है ना? मैं बुक से बोल दिया हूँ हेडिंग अधूरा है। वो साफ साफ उससे कहने देखिए मतलब यह है कि अगर इलिप्स है तो इलिप्स के प्लेन में, ठीक है, इलिप्स के प्लेन में हम दो ऐसे कॉनिक ड्रॉ कर सकते हैं जो इलिप्स के क्या होंगे? कन्फोकल में होंगे, और उसमें से एक क्या होगा? इलिप्स होगा, दूसरा क्या होगा? हाइपरबोला होगा। ठीक है, ये इसके कहने का मतलब है। एक क्या होगा? इलिप्स, दूसरा क्या होगा? हाइपरबोला। ठीक, तो आइए हम यहाँ पे लिखते हैं, लेट कर लेते हैं द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा आप। यहाँ कुछ मैं और अलग से चीज़ बताने वाला हूँ आपको। इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स का इक्वेशन हो गया। भाई पहला काम तो देखो यही है, इलिप्स के प्लेन में हमें ड्रॉ करना है, ठीक है ना? इलिप्स के प्लेन में ऐसे दो कॉनिक ड्रॉ करने हैं जो इलिप्स के कन्फोकल में होंगे, और साथ ही साथ उसमें से एक जो होगा वो क्या होगा? वो इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा क्या होगा? हाइपरबोला को। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिख देंगे। अब हम इसके प्लेन में दो कॉनिक ड्रा कर रहे हैं जो इसके कन्फोकल में है, तो चूंकि हम जानते हैं कि इलिप्स के कन्फोकल का जनरल इक्वेशन होता क्या है, ये हम जानते हैं। भाई उसी में से ना वही ना रिप्रेजेंट करेगा, जो इसका कन्फोकल का जनरल इक्वेशन होगा वही रिप्रेजेंट करेगा। एक रिप्रेजेंट करेगा इलिप्स, दूसरा क्या रिप्रेजेंट करेगा? हाइपरबोला। बात समझ में आ रही है ना? एक इलिप्स, जगह दीजिए इनको भी भाई, एक इलिप्स होगा, दूसरा क्या होगा आपका? हाइपरबोला। बात समझ में आ रही है? देखिए यहाँ पे, नाउ द जनरल इक्वेशन बात नहीं ऑफ कन्फोकल कॉनिक्स विथ इलिप्स, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस का लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस का लैम्डा इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, ये क्या होगा? इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ए इलिप्स का इक्वेशन है। मैथ है कि बालाजी आपका? पता नहीं है? हाँ, तो उसमें चले जाओ, ठीक ना? ये आपका इलिप्स है, ये आपका क्या है? इलिप्स के कन्फोकल का जनरल इक्वेशन। क्लियर है? यह इलिप्स है और यह इलिप्स के कन्फोकल का जनरल इक्वेशन है। अब इलिप्स के प्लेन में हम लोग क्या करेंगे? किसी भी एक पॉइंट से हम जब कन्फोकल को ड्रॉ करेंगे तो दो कन्फोकल होंगे, एक क्या होगा? इलिप्स, दूसरा क्या होगा? हाइपरबोला। ठीक है ना? तो हम लेट कर लेते हैं, लेट अ पॉइंट, एक पॉइंट ले लेते हैं इलिप्स के प्लेन में, भाई जहाँ से ड्रॉ करेंगे आप, x1 कामा y1 ऑन प्लेन ऑफ या ऑन प्लेन फर्स्ट, मतलब इलिप्स वाला, उस पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं और इसी पॉइंट से हम ड्रॉ करेंगे क्या? कॉनिक। वो कॉनिक कैसा होगा? वो कॉनिक इलिप्स के क्या होगा? कन्फोकल में होगा, और दो कॉनिक ड्रॉ किए जा सकते हैं, उसमें से एक क्या होगा? इलिप्स, दूसरा क्या होगा? हाइपरबोला, है ना? तो अच्छा, अब यहीं से ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो ड्रॉ कर रहे हैं वो कन्फोकल ही है इसके, तो आप इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो तो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, है ना? तो बोलेंगे यहाँ पे कि x1 कामा y1 आल्सो लाइज ऑन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ से हो जाएगा x1 का स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस का लैम्डा और प्लस y1 का स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस का लैम्डा इज इक्वल टू 1। इसको हल्का सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं। अगर मैं एलसीएम ले लूँ ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, तो क्या मिल जाएगा? देखिए यहाँ मैं डायरेक्टली कर दूँ तो x1 का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का लैम्डा और प्लस y1 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का लैम्डा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का लैम्डा और बी स्क्वायर प्लस का लैम्डा। क्लियर है?
इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस का लैम्डा इंटू बी स्क्वायर प्लस का लैम्डा माइनस का बी स्क्वायर प्लस का लैम्डा x1 का स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर प्लस का लैम्डा, ठीक है, y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो है लैम्डा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है आपको, ये जो है सामने पड़ा हुआ ये क्या है, ये लैम्डा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। मैं पूरा ओपन नहीं किया हूँ, मैं ऐसे डायरेक्टली बोल दे रहा हूँ, बट इसको जब आप ओपन करोगे है ना, तो आप खुद देख सकते हो, जो ओपन करोगे आप ए स्क्वायर का बी स्क्वायर में करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लैम्डा प्लस बी स्क्वायर लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर मिलेगा। फिर ऐसे हाल यहाँ पे भी खाली लैम्डा, यहाँ भी केवल लैम्डा, बट यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर मिल गया। मतलब अगर आप अरेंज करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करके आप अरेंज करेंगे, आपको कुछ कोफिशिएंट मिलेगा इंटू लैम्डा स्क्वायर, फिर कुछ मिलेगा इंटू लैम्डा मिलेगा, फिर कांस्टेंट टर्म आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ये लैम्डा में साफ साफ क्वाड्रेटिक देखा जा सकता है तो देखेंगे काहे नहीं, बात समझ में आ रही है। ये लैम्डा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अगर ये लैम्डा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ से हमको लैम्डा के 2 वैल्यू मिलेंगे। कितने वैल्यू मिलेंगे? लैम्डा के 2 वैल्यू मिलेंगे। अब ध्यान था दीजिएगा, मैं बता दूँ आप लोगों को, जैसे समझने की कोशिश करिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात करते हैं, चलिए। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। अब जैसे इसके 2 रूट आते हैं, सबको पता है कि रूट इसका एक 2 आएगा एक 3 आएगा, है ना, 2 और 3 आते हैं। बट अच्छा, इसका जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या 3 डिग्री में इक्वेशन, 4 डिग्री में इक्वेशन ऐसे भी आपको बहुत मिल जाएंगे जिसका फैक्टर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे किनका फैक्टर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा मालूम किसका? जिनके रूट जो है डेसिमल ओसिमल में आते हैं। ऐसे हम तो देखिए, हम उन्हीं ऐसे का ही फैक्टर कर पाए। जैसे मान लीजिए आपको मैं 3 डिग्री का कोई इक्वेशन दे दिया 3 डिग्री का, तो आप लोग क्या करते हैं, क्लास 9th का अगर यूज कर दें, आप जो भी पढ़े वहाँ पे, तो आप x इक्वल टू 1 2 -1 -2 ऐसा कुछ पुट करते हैं। अब पुट करके आप पता करते हैं कि कौन सेटिस्फाई कर रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग बोलते हैं कि अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वह इसका फैक्टर हो गया, फिर उसी से डिवाइड करते हैं, तो 2 डिग्री में प्राप्त करते हैं, उसका फैक्टर करके हम 2 वैल्यू और निकाल लेते हैं, ऐसा करते हैं। लेकिन ये तब कर पाते हैं जब उसका जो रूट होता है वो आपको इंटीजर मिलता है। क्या मिलता है? इंटीजर। भाई 0 मिले, +-1 मिले, +-2 मिले, +-3, ऐसा। अगर मान लीजिए उसी में से उसके जो तीनों रूट हों, एक 1.71 हो, एक 2.89 हो, एक -1.60 हो, वहाँ तक पहुँच पाएंगे? सोच पाएंगे क्या रखने में 0 हो पाएगा? हालत ख़राब हो जाएगी, अब है ना, 2-4-10 साल बीत जाएगा, अब ऐसे निकालते रह जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसी समस्याएं आती हैं, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए मैथमेटिक्स है, उपाय बहुत से हैं। तो आप जब 3rd ईयर तो अब नहीं अब कह सकते, आप 5th सेमेस्टर के आसपास जब पहुँचेंगे तो आपको एक पेपर मिलेगा, उस पेपर का नाम रहेगा न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है। उस पेपर में आपको ऐसे इक्वेशन का सलूशन बताया जाएगा कि ऐसे इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे जिसके रूट डेसिमल में आते हों, जिस इक्वेशन का हम फैक्टर ना कर पाते हों, है ना, और हमें उसका रूट फाइंड करना हो तो हम कैसे उसको निकालेंगे, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट को मैं मोटे मोटे तौर पे यहाँ पे बताऊँगा आप लोगों को। एक्चुअली होता क्या, मेन कॉन्सेप्ट की बात करूँगा, वो प्रोसेस क्या होता है उसको छोड़िए, है ना, मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है उसका ध्यान रखिएगा। वो कॉन्सेप्ट आप पहले भी लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, वो कॉन्सेप्ट आप पहले भी लगाते हैं। जैसे आप इसी को सॉल्व कर रहे हैं ना, वो कॉन्सेप्ट इस पर भी लागू होता है, लेकिन हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं या वहाँ तक दिमाग पहुँचता नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम आगे जाते हैं तो वो कॉन्सेप्ट जब वहाँ पे लगाते हैं तो लगता है कि अरे यार तो हर जगह काम करता है, मतलब हर जगह पता चल सकता है इस तरीके से। तो देखिएगा यहाँ पे, देखिए एक खासियत जान लीजिए आप, जैसे ये आपका x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको यहाँ से x के 2 वैल्यू मिलेंगे, दोनों क्या होंगे, इसके रूट होंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए इसका 2 रूट है या किसी भी इक्वेशन का, मान लीजिए अल्फ़ा रूट है, मैं जनरली बात करता हूँ, कोई इक्वेशन दे दिया उसका रूट है अल्फ़ा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आप कि उस इक्वेशन में अगर अल्फ़ा से थोड़ा भी लेस, वो टेंस टू 0 ही क्यों ना हो, वो अल्फ़ा से थोड़ा लेस, है ना, मतलब थोड़ा सा लेस कर दीजिए, वो टेंस टू 0 ही कर दीजिए आप। जैसे मान लीजिए आप x इक्वल टू अल्फ़ा रख रहे हैं, वो रूट है हमारा, सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप x इक्वल टू अल्फ़ा माइनस h कर दीजिए, वेयर h टेंस टू 0, मतलब आप घटा रहे हैं तो न के बराबर, ठीक है ना। इतना भी कर देंगे आप
और फिर एक बार रखिए x के स्थान पे अल्फा प्लस एच कर दीजिए। एक बार x के स्थान पे क्या रखिए अल्फा माइनस एच, एक बार x के स्थान पे रख दीजिए अल्फा प्लस एच, है ना। और जहाँ पे h टेंस टू 0, मतलब मैं देखिए आप h को बड़ी वैल्यू भी ले सकते हैं, बट मैं टेंस टू 0 मैं बोल रहा हूँ बहुत कम भी घटाएंगे तब भी आपको ये ऑब्जर्व करने पे पता चलेगा कि जब आप x इक्वल टू अल्फा माइनस एच और x इक्वल टू अल्फा प्लस एच ये दोनों बारी बारी से रखेंगे और h टेंस टू 0 मतलब एकदम 0 के बराबर भी अगर आप घटाएंगे, लगभग 0 के बराबर घटाएंगे, तब पर भी जब रखेंगे उसमें तो एक बार अब रिजल्ट 0 नहीं आएगा। देखिए जब अल्फा रूट रहेगा तो अल्फा रखने पर इक्वेशन में 0 आएगा। जैसे इसका रूट 2 है ना, तो जब इसमें 2 रखेंगे इतने वाले में तो 0 आ जाएगा, है ना। इसका रूट 3 भी है, तो जब मैं x के स्थान पे 3 रखूंगा लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड का 0 आ जाएगा। देखिए अगर मैं 2 न रख कर मैं 2 माइनस एच रखूँ जहाँ पे h टेंस टू क्या हो 0 हो, मतलब h की वैल्यू बहुत कम हो, है ना, मतलब 2 से थोड़ा कम, मतलब मान लीजिए हमने रख दिया 1.999 ऐसा कुछ रख दिया, ठीक है ना। और फिर मैंने रख दिया x के स्थान पे 2.0001 करके ऐसा कुछ बहुत कम बढ़ाया बट रख दिया, तो आप देखेंगे कि अब देखो 0 तो नहीं आएगा दोनों केस में 0 तो नहीं आएगा, लेकिन आप ये देखेंगे कि एक केस में निगेटिव आएगा तो एक में क्या आएगा पॉजिटिव, या एक में पॉजिटिव दूसरे में क्या आएगा निगेटिव। ये दोनों साइन क्या होंगे, बहुत सामान्य सी बात है ना, और आएगा ही निश्चित है वो, है ना, बहुत सामान्य सा आप खुद से ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। एक बार क्या आएगा निगेटिव, एक में क्या आएगा पॉजिटिव, मतलब जो रूट होता है ना, रूट से थोड़ा भी कम आप रखेंगे तो उसमें कुछ साइन रखेंगे तो वह 0 तो नहीं आएगा क्योंकि रूट पे ही 0 आएगा, है ना। तो रूट से थोड़ा भी कम रखेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। मान लीजिए वो पॉजिटिव आ गई तो रूट से थोड़ा भी ज़्यादा कुछ रखेंगे तो वो निगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि 0 तो निगेटिव पॉजिटिव के बीच में दिखाई देगा आपको। बात समझ में आ रही है, 0 है किसके बीच में दिखाई, निगेटिव पॉजिटिव के बीच में ही आपको दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है, तो याद रखिएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए मैं इसी में मैं रखते चले जाऊँ, जैसे मान लीजिए मुझे पता करना है, मैं रख दिया यहाँ पे x इक्वल टू 1, ठीक है, ध्यान रखिएगा x इक्वल टू 1 रख दिया, तो जब मैं x इक्वल टू यहाँ पे 1 रखूँगा तो आपको मिल जाएगा क्या मालूम है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस का 5 प्लस का 6 आ जाएगा 2, ठीक है ना। अगर मैं x इक्वल टू रख दूँ 1.1 रख दूँ, क्या रख दूँ 1.1 रख दूँ मैं यहाँ पे, तो मिल जाएगा 1.1 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 1.1 प्लस का 6, ये भी पॉजिटिव आएगा। ये क्या है पॉजिटिव, ये भी क्या है पॉजिटिव, क्लियर है ना। देखो अब ये भी पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया, तो एक बात तो कंफर्म है कि इसका जो रूट होगा वह 1 और 1.1 के बीच में नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम, भाई सेम साइन आ गया, क्योंकि 0 तब आएगा जब एक तरफ क्या होगा निगेटिव, एक तरफ क्या होगा पॉजिटिव, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव, है ना। अच्छा अभी मैं यहाँ पे रख दूँ x इक्वल टू, आप उठा के मोबाइल कैलकुलेटर देख सकते हैं, अगर आप 1.99 कुछ रख दें यहाँ पे, ठीक है, आप रख के सॉल्व करेंगे आप इसको, आप जब इसको रख के सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू फिर आएगी, कोई ना कोई वैल्यू क्या होगी फिर आएगी। मान लीजिए पॉजिटिव निगेटिव कुछ आएगी, पॉजिटिव और निगेटिव कुछ आएगी। अब जब इसी में x इक्वल टू आप 2.00 कुछ ऐसा रखेंगे यहाँ पे, तब भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन अगर पॉजिटिव आई है तो निगेटिव आएगी, अगर निगेटिव आई तो क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। अब रख के चेक कर सकते हैं। और ये क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसके बीच में इसका रूट मिलेगा आपको, इसका रूट क्या होगा मिलेगा। देखो होता है क्या ना, थर्ड ईयर में या जब आप 3 डिग्री का इक्वेशन पढ़ते हैं उसमें आप देखेंगे उसमें यही होता है, उसमें डेसिमल की बात होती है, तो उसमें करते क्या मालूम है, बहुत सिंपल तरीका होता है। जैसे 3 डिग्री का इक्वेशन दे दिया है ना, उसका हम फैक्टर नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं है, आप उसमें एक बारी बारी से 1 2 3 या -1, अच्छा माइनस की तरफ भी कब जाएंगे मालूम है, जैसे 1 रखा पॉजिटिव मिला, 2 रखा पॉजिटिव मिला, 3 रखा पॉजिटिव मिला, हमको लग रहा है कि यार जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो पॉजिटिव हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो जब बढ़ता ही जा रहा है पॉजिटिव हो रहा है तो कन्फर्म है कि निगेटिव तरफ जाएगा नहीं। हमको क्या चाहिए, हमको ऐसे मान लीजिए पॉजिटिव मिला, 1 रखा पॉजिटिव मिला, 2 रखा भी पॉजिटिव मिला बट घटा, 3 रखा भी पॉजिटिव मिला मतलब घटा। इसका मतलब यह है कि आगे जाने पर एक बार ऐसा आएगा कि निगेटिव में भी जाएगा, तो जैसे ही पॉजिटिव से निगेटिव में जाएगा हम बोल देंगे रूट उसी दोनों x के वैल्यू के बीच में उस इक्वेशन का लाई करेगा। बात समझ में आ रही है। अगर लगातार बढ़ता ही जा रहा है तो कोई चांस नहीं है, तो वहाँ से बैक हो जाते हैं हम लोग, तब -1 रखना चालू कर देते हैं, -2 रखना चालू कर देते हैं। ध्यान समझिएगा यहाँ पे, ऐसे मान लीजिए अब हमने 1 रखा हमें मिल गया पॉजिटिव, हमने 2 रखा हमें मिल गया निगेटिव। ध्यान रखिए कैसे पहचानते हैं, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पे।
जैसे मान लीजिए हमारे इक्वेशन का जो रूट है वो मान लीजिए है 1.6 है। कितना है? 1.6। हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, हम फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं, या हम अपने से गेस करके नहीं रख पा रहे हैं कि x इक्वल रखने में 0 हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे? 1 रख देंगे। एक तरीका क्या होगा? 1 रखेंगे, फिर रखेंगे 2। तो अगर 1.6 से उसका रूट होगा तो गारंटी है कि 1 पे अगर पॉजिटिव आएगा तो 2 पे नेगेटिव आएगा, या 1 पे नेगेटिव 2 पे पॉजिटिव, गारंटेड होगा। ये कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सामान्य सी बात है। बात समझ में आ रही है? अब एक चीज़ कि अब अच्छा ये तो हो गया कि 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, 1.6 तक कैसे पहुँचेंगे? बिना फैक्टर के कैसे पहुँचेंगे? तो अब देखो यह होता है ना, जैसे मान लीजिए आपने 1 रखा, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, उस वैल्यू के हिसाब से ही बोलेंगे पॉजिटिव है कि निगेटिव। आप 2 रखेंगे, फिर कोई ना कोई वैल्यू आएगी, उस वैल्यू के हिसाब से ही आप बोलेंगे कि पॉजिटिव है कि निगेटिव। मान लीजिए एक पे पॉजिटिव, एक पे निगेटिव, या एक पे निगेटिव, एक पे पॉजिटिव आ गया, हमें पता हो गया कि इसके बीच में लाई कर रहा है। अब जो वैल्यू आता है दोनों रखने पर, हम उसको देखेंगे कि कौन 0 के नज़दीक है। जैसे मैंने x इक्वल टू 1 रखा, x इक्वल टू 1 रखा, मान लीजिए पॉजिटिव वैल्यू ही आ गई, पॉजिटिव वैल्यू आ गई है ना, मान लीजिए 2 आ गया, ठीक है ना। और जब मैंने x इक्वल टू 2 रखा तो जो निगेटिव वैल्यू आ गई, मान लीजिए -1 आ गया। कितना आ गया? रखने पर इसकी इक्वेशन में ये आ गया। तो ये तो कंफर्म हो गया कि एक पॉजिटिव एक मतलब एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव आ गया। इसका मतलब जो रूट है इक्वेशन का वह 1 और 2 के बीच में क्या करेगा? लाई करेगा। लेकिन अब किसके नज़दीक होगा? हम 1.6, हम पहले बता दें आपको कि मान लीजिए उसका रूट 1.6 है, हम 1.6 तक कैसे पहुँचेंगे? तो देखो हम पहले ये वैल्यू देखेंगे, जो वैल्यू आया है हम देखेंगे इस वैल्यू में कौन नज़दीक है 0 के। जब मैंने 1 रखा तो जो आया, फिर मैंने जो 2 रखा तो जो आया, उन दोनों वैल्यू में है ना कौन 0 के नज़दीक है? नो डाउट -1 नज़दीक है। ऐसे देखते हैं, आप रखेंगे जब तो आपको ठीक है अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव मिल जाएगा, आप बोलेंगे रूट उसी के बीच में लाई करेगा। फिर आप ये भी देखेंगे कि जो वैल्यू मिला है दोनों पे रखने पर है ना, उसमें से कौन सी वैल्यू 0 के क्लोज है। मान लीजिए अब यहाँ पे कन्फर्म है कि भाई -1 0 के क्लोज है, तो कन्फर्म है जो रूट होगा वो 1 के क्लोज नहीं होगा, वो 2 के क्लोज होगा। हाँ, ये भी एकदम गारंटी है, ये भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। यहाँ पे जैसे मैंने 1 रखा, 2 मिल गया, 2 रखा -1 मिल गया, भाई पॉजिटिव निगेटिव मिल गया, इसका मतलब रूट 1 और 2 के बीच में कन्फर्म रहेगा उसका, ठीक है ना। दूसरी बात फिर देखेंगे वैल्यू कितनी कितनी आई, 2 आया -1 आया। अब इस 2 -1 में 0 के नज़दीक कौन है? -1। तो इसका मतलब ये भी जान लीजिएगा, ये भी होता है कि तब इसका मतलब रूट किसके नज़दीक होगा? 2 के, न कि 1 के नज़दीक होगा। अरे गधा का पेड़, अरे भाई रियल एक्सिस 0 1 2 यही ना होता है। अरे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये -1 है, ये ना ही -1 है, और ये 2 है। अब यहाँ 0 है, ये 0 है ना, इसके नज़दीक कौन है? ये वाला कि ये वाला? बदनामी हो रही है, बेइज्जती हो रही है आपकी, उसको बोल रहे बेइज्जती नहीं ना हो रही है, ठीक है। तो हाँ भाई लोअर लेवल पे है तो कोई देखेगा क्या पढ़ रहे हैं ना, ठीक है ना। कौन सा नज़दीक है? यही नज़दीक है ना, समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही देखना होता है कौन नज़दीक है। नहीं 1 -1 नहीं, जो वैल्यू आई है 1 पे 2 वैल्यू आई है, 2 पे -1 वैल्यू आई, मैं अपने से ऐसे ले रहा हूँ। बात समझ में आ रही है ना। मेरे पास न्यूमेरिकल की बुक नहीं है, नहीं तो मैं तुरंत एक क्वेश्चन देके आपको दिखाता, देखिए कैसे है, यही पे न्यूमेरिकल खत्म हो जाता है आपका, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बस 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 ध्यान दीजिए आप। तो ये बात कंफर्म हुई कि पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव आया, इसका मतलब कि रूट उसके बीच में लाई करेगा, और उन वैल्यू पर है ना जो एक्स की वैल्यू आप रखे हैं उसके रखने पर जो इक्वेशन वैल्यू देगा है ना, उस वैल्यू को देखेंगे कौन 0 के क्लोज है। तो इसमें से मान लीजिए दोनों वैल्यू मैंने बोला कि यह आया, तो -1 2 के क्लोज है, इसका मतलब कि जो रूट होगा वो 2 के नज़दीक होगा इन कंपेरिजन टू 1। बात समझ में आ रही है ना। तो अब हम ये भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना कि भाई नज़दीक है तो कितना नज़दीक है। तो आप देख रहे हैं ठीक है दुगने दूरी पर है, देखिए अनुमान लगाना कैसे है ना। ये जो 2 है, जो 2 इसका आया है वो यहाँ है, और जो इसका 2 रखने में -1 है वो यहाँ है। तो 0 से -1 जितनी दूरी पर है, 0 से 2 इसके जस्ट डबल दूरी पर है। ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, है ना भैया। 2 यहाँ है, वो -1 यहाँ है, जस्ट डबल दूरी पर। इसका मतलब यह है कि जो रूट है वो 2 के ज़्यादा क्लोज होगा, लगभग कितना मालूम है, लगभग 1.75 के आसपास होगा, ऐसा अनुमान लगाते हैं। कितने दूरी पर? लगभग 1.7। वैसे मान लीजिए यहाँ पे +2 आता है, यहाँ -2 आता, कोशिश कीजिएगा यहाँ पे, यहाँ +2 -2 आता,
तो ये दोनों बराबर भाई पॉजिटिव नेगेटिव हो गए, बट जीरो से बराबर दूरी पर हो गए। तो जीरो से अगर बराबर दूरी पर हो गए तो आप तुरंत अनुमान लगा सकते हैं कि जो रूट होगा वह 1 और 2 के बीच में है, और वो भी 1.5 के क्लोज है। बात समझ में आई ना, किससे क्लोज है? 1.5 के क्लोज, क्योंकि ठीक बीच में आ रहा है, बराबर दूरी पर। बात समझ में आ रही है? तो मान लीजिए मुझे पता चल गया कि भाई रूट हमारा 1.5 के नज़दीक है या 1.6 के नज़दीक है। अब कितना है और क्लोज जाना चाहते हैं रूट के हम लोग, तो मान लीजिए हमने पता कर लिया कि भाई रूट 1.6 के क्लोज है। मान लीजिए ऐसे हमको आभास हो गया, और हो सकता है बड़ा आसानी से ऐसे देख के बता देंगे कि किसके नज़दीक होगा, वो जो जीरो के नज़दीक वैल्यू देगा उसके नज़दीक होगा, सीधी सी बात है ना। अब उसके नज़दीक हम इसे मान लीजिए हमको पता होगा कि भाई 1.6 या 1.7 के आसपास होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब हम 1 2 नहीं रखेंगे, अब उसी इक्वेशन में हम 1.5 रखेंगे। क्या रखेंगे? फिर 1.6 रखेंगे, 1.7 रखेंगे। मान लीजिए 1.5 पे पॉजिटिव आ गया, 1.6 पे भी पॉजिटिव आ गया, 1.7 पे निगेटिव आ गया, 1.5 पे भी पॉजिटिव आ गया, 1.6 पे भी पॉजिटिव आ गया, 1.7 पे निगेटिव आ गया। तो रूट किसके बीच में लाई करेगा? 1.6 1.7 के बीच में। अभी आप कहाँ पे थे कि रूट, अभी आप गेस कर रहे थे कि रूट किसके बीच में है? 1 और 2 के बीच में। अब आप कहाँ पहुँच गए कि रूट 1.6 और 1.7 के बीच में है। अब फिर वैल्यू देखेंगे कौन जीरो के नज़दीक है, फिर अनुमान लगाएंगे कि 1.6 के क्लोज होगा कि 1.7 के क्लोज होगा। ऐसे करते करते आप रूट के एकदम पास पहुंच जाएंगे, आप रूट पर ही पहुंच जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो ये है, हाँ ठीक है ना। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। जब प्रोसेस पे जाएंगे तो चीज़ें ईजी हो जाती हैं, ठीक है। जब प्रोसेस पे जाते हैं तो चीज़ें ईजी हो जाती है। जैसे हमने आपको कोई फार्मूला ड्राइव कर दिया है ना, कोई डेरिवेशन आपको बहुत टफ लगता है कि यार कैसे कैसे सब हो रहा है ऐसा, लेकिन लास्ट में बताते हैं कि देखिए कुछ नहीं, आपको यही फार्मूला लगाना है, tan 2 थीटा बराबर 2h अपान a माइनस बी, बस ख़त्म कहानी, लगा क्वेश्चन सॉल्व। तो प्रोसेस पे अभी नहीं, अभी हम कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो अब ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसका मैं इस डेरिवेशन में मैं यूज करने वाला हूँ इस क्वेश्चन में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब इतना मैं बता दिया ना, तो अब मैं जो लाइन लिखूँगा वो लाइन आपको समझ में आएगा कि हाँ सही बात है, ऐसा होता है। अगर मैं आपको ऐसा नहीं बताता, आपको जीवन में समझ में नहीं आता। और ये जो क्वेश्चन का मैं आपको बताने जा रहा हूँ, है ना, मैं बता दे रहा हूँ कि 100 में से 95% स्टूडेंट को नहीं आता, और जो 5% स्टूडेंट को आता वो यहीं पे हैं, ठीक है ना। चले अरे गधाक पर का 100 लोग हैं पूरी दुनिया में। आइए चलिए यहाँ पे, अब मैं इसको ध्यान रखिएगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ एफ लैम्डा का। क्या नाम दे दिया है ना, कोई गलती कर दिया? नामकरण हो गया, एफ लैम्डा मैंने नाम दे दिया, कोई दिक्कत? क्यों? ऐसे कुछ लिख देंगे हम, कोई दिक्कत है इसमें? लिख सकते हैं ना ऐसा, है ना, लिख सकते हैं। फिर लैम्डा में क्वाड्रेटिक है तो उसको मैंने एफ लैम्डा लिख दिया। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0 है ना, मैं इसको एफ एक्स इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ ना, वही चीज़ है। तो अगर ये लैम्डा में क्वाड्रेटिक है तो मैं इसको लिख दिया एफ लैम्डा इज इक्वल टू 0 वेयर एफ लैम्डा इज इक्वल टू दिस। क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान रखिए, क्लियर है सबको ना। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो बताया अभी आप लोगों को 20-25 मिनट, कुछ लोग ऊब गए, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं ना, अब कुछ लोग समझने की कोशिश करेंगे, कुछ नया समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, अब मैं रखूँगा इसमें एफ माइनस ए स्क्वायर, मतलब मैं लैम्डा के स्थान पर माइनस ए स्क्वायर रखने जा रहा हूँ। लैम्डा के स्थान कितना रखने जा रहा हूँ? माइनस का ए स्क्वायर। क्या बात है, देखिए ध्यान से। अब जैसा पूरा कॉन्सेप्ट समझेगा ना, बहुत खतरनाक है क्वेश्चन, लेकिन बड़ा मजा आता है इसको करने में, है ना। क्वेश्चन है खाली 2 या 3 मिनट का, अगर आप लगाना चाहें 2-3 मिनट लग जाएगा, लेकिन समझना चाहेंगे तो 1 घंटा भर लगेगा। टाइम देखते रहिएगा आप लोग। एफ माइनस का ए स्क्वायर, चलो मैं लैम्डा के स्थान पे माइनस का ए स्क्वायर रख देता हूँ। रख दीजिए भैया ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। पहला वाला टर्म साफ, क्लियर, तीसरा वाला भी साफ। तो बचा क्या? बचा आपका माइनस, क्या बात है, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर x1 का स्क्वायर। हाँ भाई, रखा ना वैल्यू हमने, क्लियर है ना।
अच्छा, एक बात और मैं लेके चलूँगा, क्योंकि मैंने इलिप्स का जनरल इक्वेशन लिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक चीज़ और भी आपको पहले से डिसाइड कर लेना है कि भैया आपके इलिप्स जो आपने इलिप्स लिया है उसमें ए बी से बड़ा है कि बी ए से बड़ा है। क्योंकि देखो, जब तक वो चीज़ क्लियर नहीं होगा इसका पॉजिटिव निगेटिव आप डिसाइड नहीं कर सकते। क्लियर है ना? और जब हमें पता नहीं है कि ए बी से बड़ा है कि बी ए से बड़ा है, आप बता सकते हैं कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव आएगी? निशांत कुमार बताएं, ये वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है? कैसे पता चला आपको? क्या बात है, 2 माइनस देखिए तो पॉजिटिव हो ही जाएगा, है ना? तो देखिए, तो सीधा बात यह है कि हाँ, इसको हम पॉजिटिव या निगेटिव है नहीं बता सकते तब तक जब तक कि हमें यह पता ना हो कि ए बी से बड़ा है कि बी ए से बड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, मान लीजिए अगर बी ए से बड़ा हो, तो अगर बी ए से बड़ा होगा तो अंदर ये आएगा पॉजिटिव। x1 स्क्वायर है, कुछ हो x1 हमसे मतलब नहीं रह गया, है ना? और ए निगेटिव, तो ये ओवरऑल निगेटिव बन जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे ए बी से बड़ा हो तब ये अंदर हो जाएगा निगेटिव और आगे माइनस वाला कर देगा पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है ना? तो कहने का मतलब यह है कि इसका पॉजिटिव निगेटिव तब तक डिसाइड नहीं कर सकते जब तक कि हम ये ना बता पाएँ कि ए बी से बड़ा है कि बी ए से बड़ा है ना? देखो, मैं शुरू में नहीं लिखा, मुझे याद नहीं रहा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप क्लियर हैं तो चीज़ें आपको कभी न कभी लिखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे आए, अगर निशान के साथ चले तो पॉजिटिव देते, पता नहीं चलता ए बी से बड़ा कि बी ए से बड़ा, आगे बढ़ जाते, है ना? लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ चलना है। तो मैंने ले लिया केस ए ग्रेटर देन बी का, मैक्सिमम यही केस लेके चलते हैं। अब बताओ, जब मैंने ए वाला केस ले लिया तो ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? पॉजिटिव। क्लियर है ना? सीधे सीधे मैं बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव निगेटिव बोलेंगे पॉजिटिव। क्लियर है? अब मैं रख रहा हूँ माइनस का बी स्क्वायर, मैं लैम्डा का स्थान क्या पुटअप कर रहा हूँ? माइनस का बी स्क्वायर। ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, माइनस का बी स्क्वायर। जब रखेंगे माइनस का बी स्क्वायर, पहला साफ, दूसरा साफ, तीसरा बचेगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का, क्या बात है, y1 का स्क्वायर। अब बताइए पॉजिटिव निगेटिव? निगेटिव। क्यों? क्योंकि ए बी से बड़ा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन आगे तो निगेटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं रख रहा हूँ लैम्डा के स्थान पे इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। अब बताओ क्या आएगा? इनफाइनाइट ही आएगा। पॉजिटिव को निगेटिव क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट कहाँ पॉजिटिव निगेटिव होता है? माइनस इनफाइनाइट सुना है कि नहीं आपने? एक्चुअल में तो इनफाइनाइट होगा नहीं करता। अब उसकी बात छोड़िए कि होता है कि नहीं होता है, लेकिन आपने प्लस इन्फिनिटी भी सुना होगा और माइनस इन्फिनिटी भी सुना होगा। सुना है कि नहीं? बताओ जी लास्ट में तुम। तब तो ए जो जब रखेंगे आप रख रहे हैं प्लस इन्फिनिटी, तो देखो यहाँ पे जब रखेंगे, यहाँ भी इन्फिनिटी, यहाँ भी इन्फिनिटी, है ना? तो आप फिर यहाँ भी इन्फिनिटी, यहाँ भी इन्फिनिटी रखेंगे तो ओवरऑल ये इन्फिनिटी ही मिलने वाला है आपको। बात समझ में आ रही है ना? तो ये जो वैल्यू मिलेगी वो प्लस की इन्फिनिटी मिलेगी, मीन्स आपको मिलेगी क्या? पॉजिटिव। क्या मिल जाएगी? ये आपको पॉजिटिव मिल जाएगी। क्लियर है? अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे आपने क्या देखा? मैंने लैम्डा की 3 वैल्यू रखा। कितनी वैल्यू रखा? 3 वैल्यू। एक रखा मैंने माइनस ए स्क्वायर, एक रखा मैंने माइनस का बी स्क्वायर, एक रखा मैंने इन्फिनिटी। माइनस ए स्क्वायर जब मैंने रखा तो मुझे मिला पॉजिटिव, माइनस बी स्क्वायर पर निगेटिव, फिर प्लस इन्फिनिटी, फिर पॉजिटिव। मतलब आपको पॉजिटिव मिला, फिर निगेटिव मिला, फिर पॉजिटिव मिला। इसका मतलब इसके 2 रूट कहाँ होंगे मुझे पता चल गया। एक रूट लाई करेगा माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के बीच में, एक रूट लाई करेगा माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के बीच में।